Bismillahirrahmanirrahim, dear students of class 5. Hope all of you are fine. I am your teacher Aisha Mandur. Today, I am going to teach you chapter number 14, The Struggle for Independence. In today's lecture, we discuss the All India National Congress. जंग आज़ादी की द वॉर आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है कुछ पढ़े लिखे जो है लोगों ने ये महसूस किया कि जंग जो है वो वाहिद हल नहीं है, इसलिए उन्होंने सोचा कि बरसीर के लोगों के मसाइल को हल करने के लिए एक सियासी जमात कायम की जाए ताकि वो अपने मसाइल जो हैं वो ब्रिटिश हुकूमत तक बता सकें और जंग और बगावत ना करें। इस सिलसिले में एक सियासी जमात कायम की गई जिसे द इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम दिया गया। ये A.O. ह्यूम नामी एक अंग्रेज़ ने कायम की थी, जिसका मकसद ये था कि अगर कभी अंग्रेज़ हुकूमत को जो है मुकामी लोगों को हुकूमत देनी पड़ी तो वो हुकूमत की भागदौड़ सही तरीके से संभाल सके। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो दिन ब दिन वो मजबूत होती गई और उसके मेंबर जो हैं उनकी रसाई जो है ब्रिटिश हुकूमत तक हो गई और वक्तन फ़वक्तन उसमें इजाफा होता गया उसके मेंबर्स में। उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में 30 दिसंबर 1906 को मुसलमानों ने अपने लिए एक अलहदा सियासी जमात कायम की जिसका नाम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग था। एक अलहदा सियासी जमात कायम करने का मकसद ये था क्योंकि जो कांग्रेस थी वो खालिस्तान जो है वो दिन ब दिन जो है वो हिंदुओं की जमात बन गई थी और उस पर जो है शिद्दत पसंद हिंदुओं का कब्ज़ा हो गया था। तो मुसलमानों को अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने अपनी सियासी जमात कायम की जो 30 दिसंबर 1906 में कायम हुई और इसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का नाम दिया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के थ्रू जो है सर सैयद अहमद खान और दूसरे मुस्लिम रहमान जिनमें अल्लामा इकबाल, कायदे आज़म नवाब वक़ारुल मुल्क, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, लियाकत अली खान, ज़फ़र अली खान और दीगर रहनुमाओं ने अपनी आवाज़ जो है वो ब्रिटिश हुकूमत तक पहुँचाई। ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ही थी जिसके बैनर तले इलाहाबाद मुआहदा खुतबा इलाहाबाद अल्लामा इकबाल ने दिया और 1940 में पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हुई। अब सर सैयद अहमद खान के बारे में हम कुछ जानते हैं। सर सैयद अहमद खान एक मुसलमान रहनुमा है जिन्होंने जो 7 अक्टूबर 1817 में पैदा हुए। वो एक वेल एजुकेटेड मुसलमान थे और वो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो है बतौर जज तैनात थे। उन्होंने जो है मुसलमानों की बेहतरी के लिए बहुत से इक़दाम किए। उन्होंने स्कूल्स कायम किए। उन्होंने अंग्रेज़ी ज़बानों का तर्जुमा जो है फ़ारसी और उर्दू ज़बान में किया और बहुत सी किताबें और बहुत से दबाचे लिखे जिसका मकसद जो है मुसलमानों को जदीद तलीम से रोशनास करवाना था। जो सबसे पहला स्कूल सर सैयद अहमद खान ने कायम किया वो 1875 में मुरादाबाद और गाज़ियाबाद में था जिसका नाम मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल था। 2 साल बाद 1877 में उसको कॉलेज का दर्जा दे दिया गया और 1920 में वो यूनिवर्सिटी बन गया जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर हुई। सर सैयद अहमद खान को उनकी खिदमात की बिना पर जब ब्रिटिश हुकूमत ने सर का खिताब दिया। सर सैयद अहमद खान 27 मार्च 1898 को वफात पा गए। अल्लामा इकबाल हम सब जानते हैं कि हमारे कौमी शायर हैं, मुफक्किर पाकिस्तान, ये थिंकर ऑफ पाकिस्तान भी हैं। अल्लामा इकबाल सियालकोट में पैदा हुए, ठीक है। उन्होंने इब्तदाई तलीम जो है वो सियालकोट मिशन हाई स्कूल से हासिल की। उसके बाद आला तलीम के लिए वो जर्मनी और इंग्लैंड चले गए। वहाँ से उन्होंने फ़िलासफ़ी और लॉ की तालीम हासिल की और उन्होंने पाकिस्तान वापस बरसगीर पाक हिंद वापस आकर जो है वो कानून की प्रैक्टिस शुरू कर दी। लेकिन उन्होंने ज़्यादातर वक्त जो है वो अपनी शायरी को दिया और फ़ारसी उर्दू ज़बान में शायरी की। अल्लामा इकबाल को सर का खिताब दे दिया ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से। सर का खिताब में अल्लामा इकबाल ने इलाहाबाद के मुकाम पर 1930 में एक खुतबा दिया जिसमें पाकिस्तान की क़याम की वाज़िया जो है वो वाज़िया ऐलान किया गया और वो इलाके जो पाकिस्तान में शामिल होने थे उनकी निशानदेही की गई। अल्लामा इकबाल 21 अप्रैल 1938 को वफ़ात पाई और उनका मज़ार बादशाही मस्जिद के पहलू में है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हम सब जानते हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान और बाबा कौम है।
انہوں نے وہ کراچی میں 25 دسمبر 1876 کو پیدا ہوئے. انہوں نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ کراچی سے حاصل کی. پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ انگلستان چلے گئے جہاں سے انہوں نے لاء کی تعلیم حاصل کی. اس کے بعد انہوں نے سب سے پہلے علامہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کانگریس میں شمولیت اختیار کی. اس کے بعد جو ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ 1909 میں وہ جو امپیرل لیجسلیٹو کونسل کے ممبر بھی بنے. پھر 1913 میں مسلم لیگ میں انہوں نے شمولیت اختیار کی اور قائد اعظم کی انتھک کوششوں ہی سے پاکستان معاذ وجود. قائد اعظم پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے. قائد اعظم پاکستان بننے کے ایک سال بعد 11 ستمبر 1948 کو وفات پا گئے اور ان کا مزار کراچی میں ہے.